3D printing company. Print your imagination. हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं आ गया सुबह। आज जल्दी आना था, थोड़ा ऑफिस जल्दी भी इसलिए आया क्योंकि आपको पता है कि हमारा वो RFID डिवाइस की केसिंग बन रही है और वो हमें कल तक 400 पीसेस डिलीवर करने हैं एट एनी हाउ। तो 100 पीसेस तो हमने यहाँ बना लिए, 200 पीसेस मैंने मनीष जी को दे दिया था प्रिंट करने के लिए और बाकी का हम बना रहे। तो होपफुली हम इवनिंग तक या फिर लेट नाइट तक वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक हमारी मीटिंग है, एक हमारे कस्टमर है जो कल आए थे और मैं आप वीडियो में अटैच कर दूंगा। कल तो मैंने ब्लॉग डाला नहीं, तो कल वाले जितने वीडियोस हैं वो इसी ब्लॉग में मैं अटैच कर दूंगा। तो वो लोग हमारे पास आए थे, आज हमें उनके यहाँ जाना है उनका सेटअप देखने के लिए एक्चुअल में उनको 3D प्रिंटर से करना क्या है। तो उनका सेटअप भी एक बार देखने जाना, उनको भी थोड़ा एडवाइस चाहिए कि उनको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए कौन सा नहीं, क्योंकि अभी तो वो देख के गए बस हमारे पास जो प्रिंटर है। तो उनके यहाँ जाके फिर हम उनको एडवाइस करेंगे कि उनको कौन सा प्रिंटर्स लेना है। उसके बाद बाकी दिन में जैसा भी जो भी काम होगा वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा एक सरप्राइज़ है, वो आपको मंडे तक पता चलेगा और बाकी जैसा जो काम आता रहेगा पूरे दिन में वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और आज हम थोड़ा बहुत ये करने वाले कि जो हमारे पुराने प्रिंटर्स हैं जो स्क्रैप हो चुके हैं ना, उसको हम निकालने वाले हैं। देखना है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी यूज़ हो सकती है कि नहीं यूज़ हो सकती, नहीं यूज़ हो सकती, उसको हम स्क्रैप आउट करने वाले हैं। तो वो है, बाकी ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। और 2 पे और अपडेट चल रहा है, हट पे अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया क्योंकि जिनके साथ हम हट पे कोऑर्डिनेशन कर रहे थे उनके घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है तो वो अवेलेबल नहीं है। तो हट पे यही अपडेट है। उसके बाद एक और कस्टमर है जिन्होंने हमसे PCB बनाई थी, वो शाम तक कंफर्म करेंगे। उनको जिन्होंने हमसे PCB की केसिंग बनवाई थी, हाउसिंग बनवाई थी, तो उस टाइम तो हमने एक ही पीस बना के दिया था उनको, बट वो शाम तक कंफर्म कर देंगे कि उनको शायद 10 पीसेस ईच चाहिए, 10 पीसेस या फिर 5 पीसेस और चाहिए, तो वो इवनिंग तक दे देंगे। एक हमारे कस्टमर है जो डिज़ाइनिंग करती हैं इवेंट्स का, उनके भी कुछ SLA पार्ट्स आए थे बनने के लिए, वो हमने मनीष जी को दे रखे थे। तो शायद आज कुछ पार्ट्स आ जाएंगे, बाकी के कुछ पार्ट्स कल आएंगे, वो उनको डिलीवर कर देंगे। फिर एक हमारे कस्टमर है ऋषभ HCL से, उनका कुछ हमारे पास मशीनिंग का काम आया हुआ था तो वो भी ऑलमोस्ट रेडी हुआ था। थोड़ा उनके साइड से कन्फ्यूज़न था, उन्होंने पूरे पार्ट्स चेक नहीं किए थे हमें भेजने से पहले और हमने कॉस्टिंग दे दी थी, उनके यहाँ से PO भी बन गया था, बट थोड़े से कन्फ्यूज़न की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हमें भी और हमें भी इस ऑर्डर में थोड़ा सा लॉस हुआ। तो मैंने बता दिया ऋषभ जी को कि आगे से प्लीज़ आप ध्यान रखना ऐसे, क्योंकि हर बारी आपके ऑर्डर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो एक बारी पहले आप हमें ऑर्डर देने से पहले एक बार अपना परचेस ऑर्डर अपने एंड पे भी आप लोग चेक कर लिया कीजिए ताकि ये सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आगे ना हो। तो ये उनको बता दिया हमने, बाकी ऑफिस में जैसा दिन भर जैसा चलेगा वो मैं आपको बता दूँगा। फिर ये कलम लगा के गए थे रात में, जहाँ तक मुझे पता था कि सारे पे तो कंप्लीट नहीं होने वाला ढंग से, एक ना एक ख़राब होगा और वही हुआ। इसमें से आप देखो एक पार्ट ख़राब हो गया, इसमें से एक पार्ट ख़राब हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये हमें एक्स्ट्रा करना था तो ये कंप्लीट हो गया। ये आप देखो ये पूरा ही ख़राब हो गया, ये फिलामेंट अटक गया था इसकी वजह से पूरा ख़राब हो गया ये। तो किस्मत मेरी कभी इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती है कि मैं सारे प्रिंट्स लगा के जाऊँ, सारे प्रिंट सही हो जाए। गाइस अभी हम लोगों ने स्विगी इंस्टामार्ट से फेविक्विक ऑर्डर किया था और अपने प्रिंटर के लिए स्प्रे ऑर्डर किया था, तो उसके साथ हमें फ्री मिला है, ये देखो क्या फ्री मिला हमें। ये हमें फ्री मिला है पनीर, ब्रांड का नाम तो नहीं दिखा सकता मैं, ये पनीर मिला है हमें। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस पनीर के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसको फ्राई करो। तो अभी इंस्टामार्ट से मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऑर्डर करूँगा। आज मोस्टली ऑफिसेस क्लोज्ड हैं तो आज ज़्यादा काम तो नहीं रहने वाला, तो सोचा अगर पनीर आया है ऑफिस में, फ्रिज तो है नहीं जो इसको रखेंगे, तो कुछ यूज़ ही कर लेते हैं इसका। तो मैंने कैप्सिकम और जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगाया है और चाट मसाला है ही हमारे पास, तो फिर मैं इसका कुछ बनाता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने मंगा लिया है, क्या क्या मंगाया इसमें, हमने मंगाया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और कैप्सिकम। अब मैं दिखाता हूँ इसमें हमने क्या क्या मंगाया है। हमने मंगाया जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें है, अच्छा हाँ बटर भी मंगाया, बिना बटर के तो मज़ा ही नहीं आता ना, तो ये बटर भी मंगाया हमने और इसमें हमने मंगाया है कैप्सिकम। तो चलो किचन पे चलते हैं, बना के दिखाता हूँ। आ गए किचन में, अगर नज़र लगाई किसी ने
फ्री का 50 ग्राम भी बहुत होता है। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स, ये पनीर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बटर और ये कैप्सिकम। जरा डायलॉग नहीं मारो मेरे पीछे। ऑफिस में काम नहीं है तो काम, कुछ तो काम करो। तुम लोग की तरह सोता तो नहीं हो। सोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है ना, सेहत भी तो हो। सेहत है नहीं हो, सोना है। ये है हमारा पनीर, मतलब हमारा पनीर नहीं, मदर डेयरी का पनीर। अच्छा चॉइस है, कोई भी हो। तो ये हमारा पनीर, हमारे पनीर के ये क्यूब्स मैंने काट लिए, छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। बेसिकली हमें ये जो पनीर है ना, हमें फ्री में ही मिला था, मैंने बताया आपको, तो मैंने सोचा कुछ यूज हो जाए। फिर उसके बाद हमने ये सारे चीजें ऑर्डर कर ली। ये कैप्सिकम ऑर्डर कर लिया, 20 रुपए का मिला मुझे इंस्टाग्राम स्विगी इंस्टामार्ट पे, तो ये मंगा लिया। और कैप्सिकम वैसे भी बहुत फेवरेट है मेरा, तो चलो 20 रुपए में अगर आपको फेवरेट चीज मिल जाए तो क्या ही कहने। ये भी हमारा कैप्सिकम कट गया, बाकी कैप्सिकम रख देते हैं। बाकी का कैप्सिकम जब हम मैगी वैगी बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। तो बाकी कैप्सिकम रख देते हैं। ये हमारा रेडी। अब हम अपना ये ऑन करते हैं, इंडक्शन ऑन। हमने इंडक्शन कर लिया है ऑन। अब कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, तो कैमरे को कर दिया हमने शिफ्ट। ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा कूल डाउन कर देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा बटर। बटर काटने का भी स्लाइस ना एक तरीका होता है जो सबको नहीं आता, पता है। ऐसे बना लो, वैसे बना लो, जैसा मन करे वैसे बना लो। टेम्परेचर ना बस मैंने 1000 रखा है, नहीं तो ना ये थोड़ा सा पतला है, वो जल जाता है, फिर उसमें स्टील की जलने की स्मेल आने लगेगी। पहले इसमें कैप्सिकम डालकर इसको फ्राई करना तो कुछ है ही नहीं। अब मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस का किचन है, घर का किचन तो है नहीं। ये हमने डाल दिया कैप्सिकम। भगवान पनीर की एक हमारा ऑफिस में हमारा सीए है, शिवम नाम है उसका। ग्रुप में हमारा वीडियो डाला गया, उसको कह रहा है कि भगवान पनीर की रक्षा करे। बताओ यार, अपने लोग ही अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे मास्टर शेफ बन पाएंगे। शिवम ब्रो, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। बट ये बना रहा हूं मैं, बना के पहले मैं भेजूंगा अपने घर। एक मेरी छोटी बहन है, उसको पहले टेस्ट करवाऊंगा। अगर वो आधे घंटे तक ठीक रहते हैं फिर हम यहाँ खाएंगे। इस पे हम डालेंगे पहले ये पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, अगर ज्यादा भी हो जाए तो कुछ दिक्कत नहीं होती। इसमें हमने डाला पिंक सॉल्ट। अब इसको थोड़ी देर सौते करेंगे, ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को थोड़ी देर मैंने गर्म पानी में रख दिया था ताकि इसमें थोड़ी सी सॉलिडिटी आ जाए और ये फ्राई होते टाइम इधर उधर बिखरे ना, नहीं तो ये पनीर कम फिर दही ज्यादा बन जाएगा। अब इसमें हम मिलाते हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक्चुअली मेरे पास मिक्स करने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे फोक का यूज करना पड़ रहा है। और फोक में मिक्स कम हो रहा है तो पनीर ज्यादा फंस जा रहे हैं उसमें।
पे हम अपना डाल देते हैं ये कैप्सिकम, ये भी मिक्स हो जाएगा इसमें। हो गया हमारा रेडी। अब इसको हम करेंगे सर्व, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सर्व करने से सबसे पहली चीज, अगर आप किचन यूज कर रहे हो तो किचन को क्लीन करो। एक्चुअली ऑफिस है, ऑफिस में हमारे पास फ्राइंग पैन वैन कुछ नहीं है, तो हमने ये चाय बनाने के लिए रखा है, इसी को यूज कर लिया हमने। अब चलते हैं, ये हो गया हमारा सर्व, ये हमारा रेडी। अब इसको जो भी नाम दे सकते हो आप वो दे सकते हो। जब तक मैं किचन में था तब तक ये पार्ट्स यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गए थे, तो टीम मेंबर ने उसको निकाल के दोबारा से रीप्रिंट पे लगा दिया। ये वाला पार्ट हो ही रहा था। एक्चुअली हमें ये करने टोटल 400 हैं, जिसमें से 200 मैंने मनीष जी को दे दिए थे और 200 पीसेस हम कर रहे थे, क्योंकि कस्टमर को बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। और डिज़ाइनिंग में ही ना बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, डिज़ाइन करने में, फिर रीडिज़ाइन होने में, फिर डायमेंशंस में, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, तो टाइम बचा नहीं था हमारे पास। तो इसीलिए मैंने मनीष जी को भी थोड़े पार्ट्स बांट दिए, उन्होंने भी उनका भी शायद लगा हुआ है और कंप्लीट हो ही जाएगा। और इन बिटवीन हमने भी कर लिया, और अभी हमें निकलना है मीटिंग के लिए। उसके पहले भी हमारे पास एक बैंक वाले आने वाले हैं, फिर एक कस्टमर आने वाले हैं, फिर उसके बाद अमेज़न से आने वाले हैं कि हमारा अमेज़न सेलर अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। तो उन सब का वेट करके फिर हमें शाम को दोपहर में शिवम आएगा, फिर उसके साथ हमें जाना है एक मीटिंग में। तो ये पार्ट देख रहे बेसिकली अभी आपको ना इस पूरे वीडियो में इसी टाइप के पार्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आपको ये ना लगे कि रिपीट हो रखे हैं, क्योंकि ये पार्ट्स हमें 200 पीसेस बनाना और एक पे हम 12-12 पीसेस लगा रहे हैं, ताकि प्रिंट फेलियर ना हो। प्रिंट फेलियर होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब ये बैंक वाले हमारे पास इसी बीच आ गए थे, तो हमें ना अपना नया बैंक अकाउंट ओपन करवाना था। बैंक अकाउंट का कुछ इशू चल रहा था, उसकी वजह से तो ये सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ हम पूरी कर रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते। हमारा MSME अपडेटेड नहीं था, तो वो अपडेट करवा के न्यू बैंक अकाउंट ओपन करवाना था, तो उसी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। और मैं बस इसी का वेट करता कि ख़त्म होने से पहले ही शिवम के आने से पहले ही सारा काम ख़त्म हो जाए, ताकि हम निकल सके। अब देखिए, जो हमने पार्ट्स लगाए थे तब तक ये भी बन के कंप्लीट हो गए थे, और जैसे वो पार्ट कंप्लीट हुआ, ये कस्टमर आ गए। ये वही कस्टमर है जिनको प्रिंटर लेना है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि पहले आप अपने किसी स्टाफ को भेज के यहाँ पे चेक कर लीजिए कि क्या-क्या चीज़ें कैसे प्रिंट होती है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता चल पाएगी। तो ये आए थे, इन्होंने दिखाया, इनको सारा पार्ट्स दिखाए हमने कि कैसे पार्ट्स बनते हैं। फिर उनका पूछा हमने कि उनको कैसे-कैसे पार्ट्स बनाने, क्या साइज़ है, क्या डायमेंशंस है, कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है। तो उन्होंने भी सारी चीज़ें बताई। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप या तो एंडर 3 V2 या फिर एंडर 3 V3 के साथ जा सकते हो। और जैसे-जैसे ये प्रिंट हो रहे थे, टचवुड, जब तक हम लोग ऑफिस में रुक रहे थे, पार्ट्स ख़राब नहीं हो रहे थे, बहुत अच्छे से फाइनलाइज़ हो रहे थे, बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो रही थी। और बाकी लोग लगे हुए थे इसकी फिनिशिंग करने में भी, ताकि फिनिशिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और काम फटाफट कंप्लीट हो सके। और इनको भी प्रॉपर समझा दिया था मैंने, और इनके जो भी क्वेश्चंस थे वो सारा क्लियर करके दिया इनको। क्वेश्चन इनके यही थे कि कौन-कौन सा मटेरियल प्रिंट हो सकता है, कितना टाइम लेता है प्रिंट होने में, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें डायमेंशंस इतने हैं, वो वहाँ पे प्रिंट हो पाएगा कि नहीं, प्रिसिजन कितना आ पाएगा, क्लैरिटी कितनी आ पाएगी। तो सारे क्वेश्चंस उनके मैंने सॉल्व किए। फिर इन बिटवीन ये वाला जो पार्ट लगा था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली ये वाले जो पार्ट थे ना, हम नॉर्मल प्रिंटर्स पे लगा रहे थे, इसमें 4 घंटे में रेडी हो रहे थे। एनीक्यूबिक पे ये 1.5 घंटे में रेडी होके दे रहे थे। तो ऐसे ही बारी-बारी वो प्रिंट हो रहा था, बारी-बारी हम इसको निकाल के फिर इसको दोबारा प्रिंट कर रहे थे। इसी में हमारा मैक्सिमम टाइम जा रहा था। अब क्या करें, करना तो है ही, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली उनको चाहिए, तो इसीलिए हमने सारे प्रिंटर्स अपने इस पे लगा दिए थे। इसी बीच में शिवम आ गया था, और शिवम के साथ फिर मैं निकल गया मीटिंग के लिए। उन्हीं के यहाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ आए हुए थे, तो उनको हमने अपना सारा कुछ दिखा दिया, क्या-क्या प्रिंटर्स हैं हमारे पास, क्या-क्या फीचर्स हैं प्रिंटर्स के, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, कितना प्रोडक्ट आप एक बारी में बना सकते हैं। तो ये सारा उनको जस्टिफ़ाई कर दिया। उसके बाद उनके जो प्रोक्योरमेंट हेड थे, उन्होंने फिर हमें बुलाया कि आप आइए हमारे ऑफ़िस पे भी, हमारा भी सेटअप एक बार देख के फिर आप हमें रिकमेंड कीजिए कि कौन-सा प्रिंटर हमारे लिए सही रहेगा। तो फिर हम लोग, मैं और शिवम, उनके यहाँ गए। तो रास्ते में जा रहे थे, मैं नोएडा सेक्टर 83 जाना था।
तो ये कंपनी है उनकी इल्जिन, ये पूरी बिल्डिंग ही उनके ऑफिस की है। तो हम लोग यहाँ गए थे और इन्हीं का कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनता है, वो सारा चेक करना था हमें। वही चेक करने के लिए हम उनके ऑफिस गए थे और ये वाले सारे उनके पार्ट्स हैं, यही पार्ट्स उनके गाइस हम लोग निकल गए अपने मीटिंग करके, अभी आए थे सेक्टर 83 में मीटिंग के लिए। वहाँ पे अच्छी रही मीटिंग। अब देखते हैं, बेसिकली वो कस्टमर को प्रिंटर चाहिए एक, अब कस्टमर का नाम तो नहीं बता सकता मैं, बट हाँ अच्छे क्लाइंट है, उनको प्रिंटर लेना है। बट उससे पहले उनका एक डिज़ाइन का हमें सैम्पल बना के देना है, जो ऑब्वियसली है जो हम नॉर्मल सारे कस्टमर के साथ हम यही करते हैं कि अगर वो प्रिंटर लेते हैं, कस्टमर बोले चाहे ना बोले, बट हम उनको एक सैम्पल प्रिंट करके देते हैं ताकि उनको पता चले कि उनका जो प्रोडक्ट वो बनाने वाले हैं कैसा बन के निकलेगा। और अभी के टाइम पर सबको पता ही नहीं है कि 3D प्रिंटर कैसे चलता है, कैसे काम करता है, तो सबके लिए नया ही है। ये क्या हो गया ब्लॉग में? तो वीडियो के बीच में थोड़ा सा कंजेशन आ गया था, हमारे शिवम भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। कस्टमर का इतना तारीफ सुन के थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे। कैसा लगा मीटिंग में? ठीक है, क्या लगता है क्या आउटपुट आने वाला है? इन्हें बस प्रोडक्ट चाहिए, बाकी तो ये तैयार ही है प्रिंटर लेने। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमें अभी कंफर्मेशन मिल जाएगा, बट वो अपने बॉस से बात किया उन्होंने, तो उनके बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि जो प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर वो ले रहे हैं तो एक बार उसका अगर सैंपल ही मिल जाए उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो बस वो आप समझो 100% था, अभी 95% है, बट वो ले लेंगे, प्रोडक्ट बना के ले ले ताकि उनको भी आइडिया हो जाना कि प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है। तो एक बार ये हो जाएगा, फिर बाकी का वीडियो में अपडेट दे दूंगा मैं। तो अब चलते हम लोग ऑफिस, हमने लंच नहीं किया, अब लंच करेंगे, उसके बाद बाकी का अपडेट बाकी के वीडियो में। फिर निकल गए हम लोग वहाँ से ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस पे भी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। जैसा हमें लगा था कि आज ऑफ है और आज काम कम होगा, उतने ज़्यादा काम हो गया आज। और हम लोग थक भी गए थे और हमें नींद भी आई थी, बट क्या करें, काम तो काम है, वो तो करना ही है। फिर निकल आए हम लोग ऑफिस पे, और ऑफिस पे आके क्या देखते हैं हम कि हमने जो ये पार्ट्स लगाए हुए थे प्रिंटिंग पे, मोस्टली पार्ट्स इसमें से ख़राब हो गए थे। जो देख के और दिमाग ख़राब हुआ कि यार, मतलब इतना सोच के हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा रहे हैं कि हाँ इतने कंप्लीट हो जाएंगे, इतने देर में ये वाले पार्ट्स रेडी हो जाएंगे, बट वो कहते हैं ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, उतना हमें कभी मिल नहीं पाता। जितना हमारे किस्मत में लिखा होगा उतना ही मिलता है। बट कोई बात नहीं, जितना कंप्लीट हुआ उसके बाद हम लोग लग गए दूसरे पार्ट्स प्रिंट करने में। फिर हमने उसको रिपीट कर दिया, अब हार मानना तो है नहीं, तो लग गए हम लोग दोबारा प्रिंट करने में। 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, ऐसे ही हुआ था। जब मैंने स्टार्टअप भी किया था तो मेरे पास एक ही प्रिंटर हुआ करता था, उसी पे लगा रहता था मैं। प्रिंट हो रहा है, प्रिंट फेल हो रहा है, कभी बेड लेवलिंग नहीं हो पा रही, कभी नोजल क्लॉग हो रहा है, कभी जेड कैलिब्रेट नहीं हो रहा है, कभी मोटर नहीं चल रहा है, कभी नोजल फैन नहीं चल रहा है, कभी एक्सट्रूडर फैन नहीं चल रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। उन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में ना ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे प्रिंटर्स के ऑप्शन है। एक नहीं चलेगा तो दूसरे पे कर लेंगे, दूसरा नहीं चलेगा तो तीसरे पे कर लेंगे। और इसी बीच फिर ये अमेज़न वाले आ गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे अमेज़न सेलर अकाउंट पे, और ये वाला पार्ट जो हमने मनीष जी के पास बनाया था ये भी आ गया था एसएलएम में। फिर इसकी प्रॉपर पैकिंग वैकिंग करके ये भी हमें डिस्पैच करना था। ये भी हमें आयरन ये था कि हमें सेक्टर 83 डिस्पैच करना था और हमें उस टाइम याद नहीं था, और हम लोग बिना पिक किए हुए चले गए इसको। फिर बाद में हमने ये उनको कोरियर कर दिया और इनको हमें आज देने का कमिटमेंट किया था, बट एक पार्ट जो इनका बहुत बड़ा है वो मल्टीपल पार्ट्स में बन रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ। और ये प्रॉपर पैकिंग करके जितने भी पार्ट्स बन गए थे उनको हमने शिप कर दिया ताकि टाइम पे उनको डिलीवरी मिल जाए और उनका काम हो जाए। बाकी का जो लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है वो कल बना के मॉर्निंग में हम लोग डिस्पैच कर देंगे। तो वो वाला पार्ट भी जब आएगा तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। और ये देखिए, ये सारे इतने सारे पार्ट्स प्रिंट हो गए थे। उसके बाद वो लोग काउंटिंग कर रहे थे कि कितने पार्ट्स बन गए हैं और कितने अभी हमें लगाने हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले भी कि 200 पीसेस हम कर रहे हैं, 200 पीस मैंने मनीष जी को दिया है करने के लिए। तो ये प्रॉपर काउंट कर रहे हैं। अभी आपको ये मल्टी कलर में दिख रहा है, तो कुछ वाइट में कुछ नेचुरल वाइट में, बट है वाइट ही ये। तो जैसा आप देख सकते हो कि क्वालिटी भी कितनी अच्छी बन के आई है। बस इसीलिए 3D प्रिंटिंग कंपनी है कि काम कितना भी बड़ा हो हम हार नहीं मानते और बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ प्रिंट करके देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने कितनी सारी क्वांटिटी, और ये बस इफ आई एम नॉट रॉन्ग बस 2 दिन की मेहनत है। 2 दिन की भी नहीं, मैं 1.5 दिन की मेहनत बोलूंगा कि ये 1.5 दिन की मेहनत है कि हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया एफर्ट लगा के। और ये मेरा ही एफर्ट नहीं है, सारे मेरे टीम मेंबर्स का एफर्ट है कि हमने पूरे एफर्ट लगा के इसको कंप्लीट किया है। थोड़े बहुत बच गए थे तो फिर हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया
उसके बाद मैं भी बैठा और शिवम भी बैठा इसका QC करने के लिए, पूरा क्वालिटी चेक करने के लिए। हमारी टीम ने पहले ही कर लिया था, बट स्टिल हम लोग वही पार्ट चेक कर रहे थे, तो वही थोड़ी मस्ती चल रही थी कि मैं उन्हीं पार्ट्स को कर रहा हूँ। उनका कह रहा था कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ये कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं भी मेहनती हूँ, मैं भी काम करता हूँ। और वही शिवम दिखा रहा है कि जब वो वहाँ से हो रहा है तो आप क्यों कर रहे हो। तो हमें भी काम करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस बाहर का ही काम करो, ये भी काम करते रहना चाहिए। तो इस शिवम से डिस्कशन चल रहा था और वही टीम मेंबर के साथ थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहती है। ऐसी मस्ती में हम लोग मज़े से काम करते हैं, टाइम पे कंप्लीट करके काम कस्टमर को देते हैं ताकि कस्टमर भी खुश रहे। और ये वाला काम टाइम पे कंप्लीट करने का आपको एक रिवॉर्ड बताता हूँ कि ये रिवॉर्ड मिला है कि हमें एक और उनका एनक्लोजर आया है हमारे पास, अभी उस पर मुझे बैठना है, शाम में उस पर मीटिंग है। तो एक बार ये फाइल कंप्लीट हो जाए फिर आपको बताऊंगा कि शाम में उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ। और ये वाला उसके बाद सारे पार्ट्स हो गए थे तो रिंग बच गया था, बस हमने रिंग प्रिंट पे लगाया क्योंकि रिंग भी हमें 400 पीसेस तो करने ही थे। तो फिर हमने ये रिंग भी लगाया प्रिंटिंग पे, और थोड़े बहुत पार्ट्स रह गए थे वो केसिंग के, तो वो भी हमने लगा दिए क्योंकि थोड़े बहुत पार्ट्स जब हमने QC किया उसमें हमें पता चला कि थोड़े पार्ट्स ख़राब हैं। तो इट्स बेटर कि कस्टमर के एंड से ख़राब पार्ट वापस आए, आप पहले इसको निकाल दो और प्रिंटिंग पे लगा दो। हेलो। हेलो। हाँ जी कोनाक जी, मुझे ना एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। हाँ मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अभी मैं वही PCB वाली बॉक्स लेके बैठा था मैं। हाँ इसमें ना नहीं मुझे वो ना अब डिस्कशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो पीसीबी वाले बॉक्स को भूल जाओ आप। ओके ओके ओके। ठीक है, जो मैंने आपको स्टेप फाइल भेजी है ना, हाँ जी और उसमें जो हेडर है जी वो क्या नाम है, हाइट है 42.5 mm, एग्जैक्टली के हिसाब से आप एक एनक्लोजर बना दो। परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। तो ये इसका पिक्चर, ये पिक्चर से हट गया बिल्कुल ही जो आपने सैंपल भेजा था। क्योंकि मेरे को सैंपल में पहले डायमेंशन क्लियर नहीं थे तो उस हिसाब से भेजा था, लेकिन फटाफट एक्सपेडाइट करके पीसीबी वगैरह। तो उसके बाद आज इवनिंग में से, मतलब शायद दोपहर में इन लोगों ने बॉटम वाले पार्ट स्टार्ट किए बनाने, तो पूरा सेट कंप्लीट नहीं होता इसलिए शायद उन लोगों ने भेजा नहीं है आज। ठीक है, तो कल सुबह तक भेज दोगे क्या? कल आपको ना मैक्सिमम 11:30 तक मिल जाएंगे सारे, क्योंकि ना वो मेरी टीम का काम अब रुक गया है सिर्फ केसिंग के वजह से। ओ मुझे एक बार कल अगर रात को अपडेट दे देते ना तो। मेरी साइट कल लगनी थी, अब मैंने उसको परसों बोला है, और मेरी जो पीसीबी आई है उसमें लिमिटेड सोल्डर होगा, फिर केसिंग बंद होगी 400 पीसेस में कल के कल, फिर परसों काम होगा। नो वरीज, मैं कल मॉर्निंग में 11:30 तक उसको डिस्पैच करवा दूंगा। हाँ तो कल डिले मत करना। नहीं अब तो हो गया, ऑलमोस्ट हो गए, अब तो लगे पड़े हैं, QC हो गई है टॉप और बॉटम पार्ट की। हाँ जितने हो गए हैं उतने तो कल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ही करा देना, चाहे तो 2 सेट में भेज देना। वो पूरे मिल जाएंगे कल तो, 11:30 तक सारे हो जाएंगे, वो ओवरनाइट कंप्लीट हो जाएंगे सारे। ठीक है, नहीं QC में टाइम वो हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग तो QC हो जाएगा उसको, ओवरनाइट वर्क कर रहे हैं ना तो हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। कुछ और है? या और अभी no, बस मुझे वही कंफ्यूजन था थोड़ा सा, बाकी तो डन। डन, ये एक बार आप प्लीज उनसे बात कर लेना। मैं कर लूंगा उनसे। हाँ सागर से कुछ कंफ्यूजन हो तो वो एक बार बना के उसका भी सैंपल दे दो, डन डन डन, उससे भी कर लेते हैं। श्योर ठीक है डन। उनको कुछ पीसेस चाहिए ग्रे में और कुछ चाहिए वाइट में, तो हमारे पास ना अभी बस ग्रे है ही नहीं, हमारे पास वाइट रखे हुए हैं। तो अब मैं सोचा कि कल मॉर्निंग में जो हमारे फिलामेंट के वेंडर है उनको कांटेक्ट करूंगा, करना आज इवनिंग में ही था, बट कस्टमर का कंफर्मेशन लेट इवनिंग आया, तब तक वो स्टोर क्लोज हो चुका था। तो अभी मैं सोचा ओवरनाइट रुके तो हम लोग वाइट में कर दें, क्योंकि अभी ना बहुत सारे ऑर्डर हमारे जो पाइपलाइन में रुके हुए हैं वो शुरू हो जाएंगे, और बस मुझे एक ही चीज़ का डर है ना कि वो सारे ऑर्डर एक साथ ना शुरू हो जाए, तो ब्लंडर होने वाला। और अभी 2-3 दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चेंजेस होने वाली है जो आपको भी पता चलेगा, थोड़ा आपके लिए भी सरप्राइज है। जब एक बार ही कंप्लीट हो जाए फिर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं क्या है वो सरप्राइज। तो देखते रहिए हमारे वीडियो। अब मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलता नहीं हूँ, बट अगर आपका दिल करे तो आप कर देना। तो ऐसे ऐसे अच्छे कंटेंट हम डालते रहेंगे। अभी हमारे कैसा लग रहा है आपके ऊपर, आपका ड्रोन शॉट चल रहा है? आज कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा? अब भी करके देता हूँ, पक्का? अब भी करके देता हूँ। अरे गजब। क्या हुआ है? पेज गिर गया। किधर गिर गया?
यहाँ पे मिला नहीं? नहीं, जब तू ये प्रिंटर लेके आया था तब भी तूने कुछ कांड किया था, ये देखो। ध्यान रखा करो भाई, इस तरीके से आप एक काम करेंगे दो नुकसान करेंगे तो क्या फायदा ऐसा काम करने का। नींद आ रही है? मुझे नहीं आ रही। वो या फिर वो जो ब्लड डिटॉक्स करने वाला कुछ पिया है आपने, उसका असर आ रहा है क्या? वो तो बढ़िया है, मजा आ रहा है। आप कुछ चलाएगा। वेरी गुड। दिस इज नॉट द गुड वे टू वर्क। सही बात। आई एग्री। एग्री करने से कुछ नहीं होता ना पेमेंट। तो जो आपने उस दिन अनंत को दिया था वो आपको भी मिल सकता है इस चीज को लेके। तो इसमें कर क्या रहे हो आप? मोटर चेंज कर रहे हैं जी। ये तो आपने उस दिन भी किया था, आपको पता नहीं चला था? मोटर चेंज कर रहे हैं। तो उस दिन आपको पता नहीं चला था जब आप करके करते? दिक्कत दी, मोटर के बाद में दिक्कत दी है। मोटर जब कैरी की में ठीक, वो अब कैरी में ठीक नहीं है। बाकी ये लोग भी रुके हुए हैं, ये इसका सारा काम चल रहा है अभी, इस पे पेस्टिंग का काम चल रहा है, फिर इस पे क्यूसी का काम होना है। तो ये सारा काम अभी बेचारे लोग रात में रुक के सब कंप्लीट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सारी थोड़ी एम्प्लॉय है। हाँ, बट इन बेचारों को रात को रोका हुआ है ना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग ना, बट दे आर गिविंग समथिंग फॉर देयर कंपनी, इट्स गुड थिंग। ठीक है। दे आर नॉट अ मजदूर तो ओवर टाइम मिले। सिंपल सी बात है। तो ये हमने लगाया जो हमारे वो कस्टमर की लेट इवनिंग जो फाइल आई थी जिसकी वजह से भी हम लोग रात में रुके हुए हैं ना, वो ये वाली केसिंग है, ये उनको डीआरडीओ भेजना है। दूसरी केसिंग ये है, फिर ये है, ये वाली केसिंग है, ये हमने एनीक्यूबिक पे लगाया, अभी इस पे भी लगाने वाले हैं, इस पे हमने लगा दिया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि उनको चाहिए ग्रे में और हमारे पास ग्रे फिलामेंट ना एक ही है। हेलो फ्रेंड्स, तो रात के बज रहे हैं 1:30 और अभी तक हम लोग ऑफिस में ही हैं, आज ओवरनाइट भी रुकेंगे ऑफिस में। एक्चुअली हुआ क्या था कि शाम को एक हमारे पुराने कस्टमर थे, उनका हमने अभी एनक्लोजर डिज़ाइन किया था, जो आपने देखा होगा बड़ा सा हमने डिज़ाइन किया था, एक ब्राउन कलर में एक वाइट कलर में, उसकी प्रिंटिंग हुई थी। अब उसकी फाइल आई है, उनको अर्जेंटली वो देना है, वो डीआरडीओ से कनेक्टेड है, उनको सैटरडे को डीआरडीओ में सबमिट करना है। तो अब शाम को उनका कंफर्मेशन आया और टचवुड शाम तक हमने वो जो हमें RFID डिवाइस का एनक्लोजर प्रिंट करना था 400 पीसेस, वो हमने कर लिया। उसके बाद वो ऑर्डर आया, नहीं तो हम शायद नहीं कर पाते वो, तो वो भी रेडी हो गया। उसका बस अभी क्यूसी चल रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं, अभी क्यूसी कर रहे हैं, और बाकी नीचे जो उसका सर्कुलर वाला रिंग पेस्ट करना था वो पेस्ट कर रहे। तो कल मॉर्निंग में 11:30 तक वो भी डिस्पैच कर देंगे। उसके बाद सेम उन्हीं कस्टमर का एक और पीसीबी डिजाइनिंग के लिए आया है, तो वो कल मॉर्निंग तक कंफर्मेशन मिलेगा, तो फिर वो भी कंफर्म कर देंगे, उसकी भी शायद उनकी क्वांटिटी है तो वो भी प्रिंट करेंगे। बाकी अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग आए थे तो बिफोर लंच कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो मेरा किचन वाला वीडियो आपने देखा है कि थोड़ा सा हमने वो ट्राई किया था। और उसके बाद फिर सेकेंड हाफ में मैं और शिवम गए थे एक मीटिंग के लिए, एक कंपनी में नाम नहीं ले सकता वो ब्रांड का, और उनके यहाँ गए थे, उनको प्रिंटर लेना था, तो उनकी फैसिलिटी हमें चेक करनी थी। आज वाले एक्चुअली पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 2 दिन का वीडियो साथ में अटैच किया, क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो सारी वीडियो मैंने एक साथ ही कंपाइल करके डाली है। तो कल वो लोग हमारे पास आए थे हमारा सेटअप देखने के लिए, सारा कुछ गाइडेंस लिया उन्होंने, उनको बता दिया कि कौन सा प्रिंटर उनके लिए सही होगा। और आज जो उनके प्रोक्योरमेंट हेड थे उनसे मिलना था, तो आज हम लोग गए हुए थे वहाँ मिलने के लिए। तो वहाँ जाकर भी ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि उनको एक्चुअल में वो 3D प्रिंटर चाहिए क्यों, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चाहिए। और मेरा पर्सनल ये रिकमेंडेशन रहता है मेरे सारे कस्टमर से कि अगर आप इंडस्ट्री के लिए ले रहे हो 3D प्रिंटर, तो मेक श्योर कि जो आपको बनाना है उससे पहले प्रिंटर प्रोक्योर करने से पहले एक सैंपल बनवा लें हमसे। वही आइडिया मैंने उनको भी दिया था, तो उन्होंने वही सैंपल दिया। अभी आज फाइल नहीं आई अभी तक, कल फाइल आएगी तो उनको एक सैंपल प्रिंट करके फिर मैं उनको दे दूंगा। उसके बाद प्रिंटर पर भी फाइनलाइज कर लेंगे हम लोग। उसके बाद एक हमारे कस्टमर है जो डिफेंस के लिए काम करते हैं, डिफेंस के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके सारे इवेंट्स का सेटअप करते हैं। तो उनको ना कुछ अभी डिफेंस का कुछ 26 जनवरी के आसपास को डिफेंस का ना प्रोग्राम होने वाला है, तो उसमें उनको ना जितने भी मिसाइल्स हैं इंडिया इसरो के, वो मिसाइल्स का मिनिएचर चाहिए। तो उस पर कल मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में उनको चाहिएगा, क्योंकि आज मेरी उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था। तो टीम मेंबर ने बात की तो हमें क्लियर नहीं हो पाया कि उनको क्या चाहिए। उनका साइज एक्चुअल में बड़ा है, दैट द साइज विच इज नॉट पॉसिबल टू गेट 3D प्रिंटेड इन द लिमिटेड सॉर्ट ऑफ टाइम। तो वो उनसे मुझे कल बात करनी है,
तो एक बार उस पर फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर उस पर हम काम कर लेंगे। बाकी अभी रात को हम लोग रुके हैं, 2 काम के लिए रुके हुए थे हम लोग रात में। एक तो सरप्राइज है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो बताऊंगा मैं वीडियो में। एक है हमारा जो हमारा RFID डिवाइस का केसिंग बन रहा है, उसका हमें QC करना है कि हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। आप हम लोग नहीं कहें कि पहले हम इन हाउस QC करेंगे, उसके बाद हम कस्टमर के पास भेजेंगे, ताकि कस्टमर, एक तो वो नए कस्टमर है हमारे और फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने इतना बड़ा दिया, तो जो उनकी डिलीवरी हो वो अच्छे से होना चाहिए वो डिलीवरी, ताकि आगे भी हमें ऑर्डर मिलता रहे और फर्स्ट इंप्रेशन हमारा अच्छा जाए। तो वो आज हो जाएगा कंप्लीट। बाकी 200 पीसेस हमने मनीष जी को दिए बनाने के लिए, तो कल मॉर्निंग में वो भेज देंगे। बट मनीष जी को ना वो मैंने रिंग नहीं दिया प्रिंट करने के लिए, बस अप एंड डाउन वाला पार्ट दिया, तो वो प्रिंट कर रहे हो, बाकी का मैं प्रिंट कर रहा हूँ। कल मॉर्निंग में उनके पास भी आ जाएगा, तो सारा एक साथ पेस्ट करके फिर कल हम भेज देंगे। 11:30 तक का टाइम दिया है। बाकी उसके बाद आपने वो देखा था कि एक मीटिंग भी थी सेम उन्हीं कस्टमर से, क्योंकि ना हमें कंफ्यूजन था बेसिकली। पहले उन्होंने एक सैंपल भेजा था कि उनको ऐसा बॉक्स चाहिए, तो इस पे ना मैं बात कर ही नहीं पाया उनसे, टाइम ही नहीं मिल पाया, और मुझे भी बहुत सारी कंफ्यूजन से, एक तो ये वाला पार्ट था और एक दूसरा पार्ट था। तो जब आज उनसे मीटिंग हुई, ऑन कॉल मीटिंग हुई, तो चीज़ें क्लियर हुई कि इस वाले डिज़ाइन पे अब नहीं करना, उन्होंने नया PCB का डिज़ाइन भेजा, उस पर हमें काम करना है। तो यही है आज का सारा काम। बाकी वीडियो में आपने देख ही लिया, बाकी कल जैसे कुछ होगा। हाँ, एक सरप्राइज है जो कि मैं मंडे वाले वीडियो में रिवील करूंगा क्या सरप्राइज है, तो फिर मंडे तब तक बाकी जो वीडियो चलते हैं वो तो आते रहेंगे, बाकी जो काम हम करते रहे तो वो तो आते रहेंगे। और जिनका DM आया था मेरे पास कि आप लोग ऑफिस के ना थोड़े लाइट मूवमेंट भी अपने वीडियो में इंक्लूड करो, आप बस काम की वीडियो दिखाते हो वो तो अच्छा है ही, जो आपके ऑफिस के लाइट मूवमेंट होते हैं आप वो भी डाला करो। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू ऐड दोज थिंग्स ऑल्सो। आज भी आपके वीडियो में आपने देखा है कि मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कुछ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप टीम मेंबर को इंक्लूड नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं कि मैं फीमेल्स टीम मेंबर को वीडियो में नहीं लाता हूँ। देयर इज सम रीजन, तो मैं उन लोगों को नहीं लाता हूँ। बाकी जितने मेल मेंबर्स है कोशिश करूंगा उनको भी वीडियो में लाने का। बट मेरा एक पर्सनल चैनल है, इस पर अपने पर्सनल कंटेंट ही डालता हूँ मैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को कोई एक्सपोज हो इस पर। बस यही रीज़न है और कुछ नहीं। बाकी कल के जो वीडियो आएंगे, कल का जो काम होगा कल के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।